जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं देवी भागवत कथा का 8वां अध्याय, जिसमें इस अध्याय में भगवान शंकर द्वारा सती का दक्ष के घर जाने को अनुचित बताना, देवी सती के विराट रूप को देखकर शंकर का भयभीत होना और सती द्वारा काली, तारा आदि अपने 10 स्वरूपों अर्थात 10 महाविद्याओं को प्रकट करना, देवी का यज्ञ भूमि के लिए प्रस्थान आदि का वर्णन। श्री महादेव जी बोले, मुनीश्वर नारद का यह वचन सुनकर दक्ष की पुत्री तथा शिव की भार्या सती ने पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया और उन्होंने शिव जी से कहा। सती बोली, प्रभु देव महेश्वर, मेरे पिता दक्ष प्रजापति बहुत तैयारी के साथ एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में हम दोनों का जाना मेरे मन में न्यायोचित प्रतीत हो रहा है। हम दोनों के वहां उपस्थित हो जाने पर वे निश्चित रूप से सम्मान करेंगे। शिव जी बोले, हे प्रिय सती, इस प्रकार का विचार अपने मन में कभी मत लाओ। बिना बुलाए जाना और मृत्यु ये दोनों ही एक समान हैं। यक्ष विद्याधरों के समक्ष वे अहंकारी दक्ष मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अतः उनके घर कभी नहीं जाना चाहिए। मेरा अपमान करने की इच्छा करने से ही वे यह महायज्ञ कर रहे हैं। सती, यदि मैं वहाँ जाऊँगा अथवा तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे पिता हम दोनों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि ससुर के घर में अपनी प्रतिष्ठा हो तभी वहाँ जाना चाहिए। यदि वहाँ मेरा अपमान होता है तब वहाँ का जाना मेरे मरने से भी बढ़कर होता है। दामाद ससुर के घर में परम आदर की अपेक्षा रखता है। ससुर को भी चाहिए कि वह उस दामाद का आदर करके अपने भवन में ले आवे। वराने ससुर को अपने दामाद के प्रति अनादर भाव कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा धर्म की हानि होती है। यह बात पूर्ण रूप से सत्य है। दामाद के प्रति द्वेष रखना, अपमानजनक सोचना, ये सभी नर्क में जाने वाला है और कई 100 वर्षों तक नर्क में पड़ा रहना पड़ता है। बिना सम्मान के ससुराल कभी नहीं जाना चाहिए। प्रिय, बिना बुलाए जहाँ कहाँ जाना है तो वह मृत्यु के तुल्य हो जाता है। फिर ससुराल में जाने की बात ही क्या है। अतः इस समय मैं ससुर के घर नहीं जाऊँगा। वहाँ जाना प्रतिकारक नहीं होगा, क्योंकि वे दक्ष प्रजापति हैं। सती ससुर के स्नेह करने के रूप वृद्धि, प्रजा वृद्धि और धर्म वृद्धि भी होती है, और प्रिय, अनादर करने से सर्वथा हानि ही होती है। अतः सुरत में मैं तुम्हारे पिता के इस यज्ञ में नहीं जाऊंगा। वे प्रजापति दक्ष मुझे दिन रात दरिद्र तथा अत्यंत दुखी कहते रहते हैं। बिना बुलाए मेरे जाने पर तो वे विशेष रूप से ऐसा कहेंगे, न बुलाना था तथा दुर्वचन। ये बातें ससुर के घर में सहनीय नहीं है। ससुर को चाहिए कि वह अपनी पुत्री के पति को आते हुए देखते ही उसके पास पहुंचकर यथाशक्ति उसकी पूजा करे, अन्यथा धर्म की हानि होती है। जिस ससुराल में इस प्रकार के सम्मान की बात कही गई है, वहां अपमान पाने के लिए भला कौन बुद्धिमान जाएगा। अतः देवताओं के द्वारा पूजित महेशानी, मुझे क्षमा करो। बिना निमंत्रण के तुम्हारे पिता के महायज्ञ में हम दोनों का जाना उचित नहीं है। सती बोली, प्रभु आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, किंतु हो सकता है कि वहां जाने पर वे आपका सम्मान करें। शिवजी बोले, तुम्हारे पिता वैसे नहीं हैं जो कि बिना निमंत्रण के वहां जाने पर भी वे सभा के मध्य में हम दोनों को सम्मान पूर्वक स्वीकार करें। मेरे नाम के स्मरण मात्र से वे दिन रात मेरी निंदा करते हैं। ऐसी स्थिति में वे मेरा सम्मान करेंगे? यह तुम्हारी दुर्बुद्धि है सती। इस पर सती बोली, महादेव जी, आप जाएं अथवा न जाएं, आपकी जो इच्छा हो कीजिए, किंतु महेश्वर मैं वहां जाऊंगी, अतः आप मुझे अनुमति दीजिए। पिता के घर में महायज्ञ के महोत्सव का समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य रखकर अपने घर में कैसे रह सकती है? जहाँ असामान्य लोग बुलाए जाते हैं और पूजित होते हैं, तब वहाँ सामान्य व्यक्ति भला इसे सुनकर कैसे धैर्य रख सकता है? हे महेश्वर, किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए निमंत्रण की अपेक्षा होती है, किंतु अपने पिता के घर जाने के लिए कन्या को आमंत्रण की कोई अपेक्षा नहीं होती है। अतः मैं पिता के घर अवश्य जाऊंगी। इसके लिए आप अनुमति दे दीजिए। वहां मेरे जाने पर यदि पिताजी मेरा सम्मान करेंगे तो मैं उनसे कहकर आपके लिए भी आहुति दिलवा दूंगी। यदि वे मूढ़ बुद्धि दक्ष मेरे सामने आपकी निंदा करेंगे तो उसी समय उनके महायज्ञ का निस्संदेह विध्वंस कर डालूंगी। शिव जी बोले, सती, उस यज्ञ में तुम्हारा जाना कभी भी उचित नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि
वहाँ पर तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मेरी असहनीय निंदा करेंगे। उसे सुनकर अपने प्राणों को छोड़ दोगी, उसका तुम क्या कर लोगी? सती बोली, महादेव, मैं आपसे सच सच कह दे रही हूँ कि अपने पिता के घर अवश्य ही जाऊंगी। इसके लिए आप आज्ञा दें अथवा ना दें। शिव जी बोले, मेरे वचनों का उल्लंघन कर तुम बार बार अपने पिता के घर जाने की बात क्यों कह रही हो? वहाँ जाने का प्रयोजन क्या है? इसे सही और स्पष्ट रूप से बता दो, तब मैं उसका उत्तर पुनः दूंगा। जिन दुरात्माओं को अनादर का भय नहीं रहता, वे ही उन स्थानों पर जाते हैं वहाँ अपमान की संभावना रहती है। हे सती, सम्मान के योग्य व्यक्ति को सम्मान न करने वाले के घर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस अपूजक के द्वारा की गई वह पूजा नहीं है। मेरी निंदा सुनने में यदि तुम्हें सुख नहीं मिलता तो मेरे निंदक के घर जाने की इच्छा तुम क्यों कर रही हो? सती बोली, शंभो, आपकी निंदा सुनने में मुझे कोई सुख नहीं है। उस निंदा की सुनने की मेरी कोई अभिलाषा भी नहीं है, किंतु फिर भी मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। हे महेश, जिस समय मेरे पिता ने केवल आपको छोड़ अन्य सभी देवताओं को बुलाकर महायज्ञ आरंभ किया, उसी समय आपका अपमान हो गया और उसे प्रजा देख भी रही है। यदि मेरे पिता दक्ष आपका अनादर करके अभिमान पूर्वक इस महायज्ञ को संपन्न कर लेते हैं तो इस पृथ्वी तल पर कोई भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर आपको आहुति नहीं देगा। इसलिए आप आज्ञा दीजिए या न दीजिए, मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी और वहाँ या तो आपके लिए यज्ञ भाग्य प्राप्त करूँगी अथवा यज्ञ का नाश कर डालूँगी। श्री शिव जी बोले, महादेवी, मेरे रोकने पर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। दुर्बुद्धि व्यक्ति स्वयं निष्ठाचरण करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। दक्ष पुत्री, अब मैंने जान लिया कि तुम मेरे कहने में नहीं रह गई हो, अतः अपनी रुचि के अनुसार तुम कुछ भी करो, मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? श्री महादेव जी ने कहा, नारद, तब महेश्वर के ऐसा कहने पर क्रोध के मारे लाल लाल आंखों वाली वे दक्ष पुत्री सती क्षण भर के लिए सोचने लगी कि इन शंकर ने पहले तो मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी, फिर मुझे पा लेने के बाद अब ये मेरा अपमान कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इन्हें अपना प्रभाव दिखाती हूँ। तदंतर उन भगवान शिव ने क्रोध से फड़कते हुए ओठों वाली तथा कालाग्नि के समान नेत्रों वाली उन भगवती सती को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। भयानक दाढ़ों से युक्त मुख वाली भगवती ने सहसा उस समय अट्टहास किया, जिसे सुनकर महादेव विमूढ़ के समान भयाक्रांत हो गए। बड़ी कठिनाइयों से आंखों को खोलकर उन्हें भगवती के भयानक रूप को देखा। नारद, उनके द्वारा इस प्रकार देखी जाने पर उन भगवती ने सहसा अपने स्वर्णिम वस्त्रों का परित्याग करके वृद्धावस्था के समान कांति को धारण कर लिया। वे दिगंबरा थी, उनके केश पास सुशोभित हो रहे थे, जिह्वा लपलपा रही थी, उनकी 4 भुजाएं थी, उनके शरीर की ज्योति कालाग्नि के समान सुशोभित हो रही थी, रोम राशि पसीने से व्याप्त थी, अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली वे भयानक शब्द कह रही थी और उन्होंने मुंडमाला का आभूषण धारण कर रखा था। उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान तेजमयी देख रही थी। इस प्रकार अपने तेज से देदीप्यमान एवं भयानक रूप धारण करके देवी सती घोर गर्जना के साथ अट्टहास करती हुई उन शंभु के समक्ष उठकर सहसा खड़ी हुई। तब उन सती को इस प्रकार का विचित्र कार्य करती हुई देखकर भगवान शिव ने चित्त से धैर्य कर परित्याग कर भय के मारे भागने का निश्चय किया और वे विमूढ़ की भांति सभी दिशाओं में इधर उधर भागने लगे। उन शिव को दौड़ते हुए देखकर वे दक्ष पुत्री सती उन्हें रोकने के लिए ऊंचे स्वरों में डरो मत इन शब्दों का बार बार उच्चारण करती हुई अत्यंत भयानक अट्टहास कर रही थी। उस शब्द को सुनकर वे शिव अत्यधिक डर के मारे वहां एक क्षण भी नहीं रुके। वे उस समय भय से व्याकुल होकर दिशाओं में दूर तक पहुंच जाने के लिए बड़ी तेज से भागे जा रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी को भयाक्रांत देखकर वे दयामयी भगवती सती उन्हें रोकने की इच्छा से क्षण भर में अपने 10 श्रेष्ठ विग्रह धारण करके सभी दिशाओं में उनके समक्ष स्थित हो गई। अत्यंत वेग से भागते हुए वे शिव जी जिस जिस दिशा में जाते थे उस दिशा में उन्हीं भयानक भगवती को देखते थे और फिर भय से व्याकुल होकर अन्य दिशा में भागने लगते थे। तब किसी भी दिशा को भय मुक्त न पाकर वे भगवान शिव अपनी आंखें बंद करके वहीं ठहर गए और इसके बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब कमल के समान सुंदर मुख वाली, हास्य युक्त मुखमंड वाली, 2 उन्नत उर्जों वाली, दिगंबर भयानक तथा विशाल नेत्रों वाली, खुले हुए केशों वाली, करोड़ों सूर्यों के समान तेज धारण करने वाली,
4 भुजाओं से युक्त तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके स्थित श्यामा भगवती काली को अपने सामने स्थित देखा। इस प्रकार उन भगवती को देखकर अत्यंत डरे डरे से भगवान शिव बोले, श्याम वर्ण वाली आप कौन हैं और मेरी प्राण प्रिया सती कहाँ चली गई? सती बोली, महादेव, क्या अपने सम्मुख स्थित मुझ सती को आप नहीं देख रहे हैं? काली, तारा, लोकेशी, कमला, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी इन देवियों के ये नाम हैं। शिव जी बोले, जगत का पालन करने वाली देवी, यदि आप मुझ पर अति प्रसन्न हैं कि किस देवी का क्या नाम है और उनकी क्या विशेषता है, तो यह सब आप मुझे अलग अलग बताएं। देवी बोली, कृष्णवर्ण तथा भयानक नेत्रों वाली ये जो देवी आपके सामने स्थित है वे भगवती काली हैं, और जो ये श्याम वर्ण वाली देवी आपके ऊर्ध्व भाग में विराजमान है वे साक्षात महाकाल रूपिणी स्वरूपनी महाविद्या तारा हैं। महामते, आपने दाहिनी ओर ये जो देखा है भयदायिनी तथा मस्तक विहीन देवी विराजमान है, वे महाविद्या स्वरूपिणी भगवती छिन्नमस्तका है। हे शंभु, आपके बाईं ओर ये जो देवी हैं जो भगवती भुवनेश्वरी हैं, जो देवी आपके पीछे स्थित है वे शत्रु नाशिनी भगवती बगला है। विधवा का रूप धारण की हुई ये जो देवी आपके अग्नि कोण में विराजमान है वहाँ विद्यारूपिणी महेश्वरी धूमावती हैं, और आपके नैऋत्य कोण में ये जो देवी हैं वे भगवती त्रिपुर सुंदरी है। आपके वाव्य कोण में जो देवी हैं वे मातंग कन्या महाविद्या मातंगी हैं, और आपके ईशान कोण में जो देवी स्थित हैं वे महाविद्या स्वरूपिणी महेश्वरी षोडशी हैं। मैं तो भयंकर रूप वाली भैरवी हूँ। शंभो, आप भय मत कीजिए, ये सभी रूप भगवती के अन्य समस्त रूपों से उत्कृष्ट हैं। महेश्वर, ये देवियाँ नित्य भक्ति पूर्वक उपासना करने वाले साधक पुरुषों को चारों प्रकार के पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तथा समस्त वांछित फल प्रदान करती है। इन्हीं की कृपा से मारन, उच्चाटन, शोभन, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेष आदि अन्य प्रकार के वंचित प्रयोग भी सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वर, उन देवियों के मंत्र, यंत्र, पूजन, हवन विधि, पूर्णाविधि, स्तोत्र तथा कवच और उनके उपासकों के आचार, नियम आदि का वर्णन आप ही करेंगे, क्योंकि विभो, इस विषय में आपसे बड़ा और कोई वक्ता नहीं है। शंकर, आगम तथा वेद ये तीनों ही मेरी 2 भुजाएं हैं। उन्हीं 2 भुजाओं में मैंने स्थावर जंगम संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जो मूर्ख इन दोनों वेद तथा आगम का महामोहवश कभी भी उल्लंघन करता है वह मेरे हाथों से च्युत होकर अधः पतित हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे दोनों ही कल्याण के हेतु हैं तथा अत्यंत दुरह दुर्घट और विद्वानों के द्वारा भी कठिनाई से जाते हैं एवं उनका आदंत भी नहीं है। जो मनुष्य आगम अथवा वेद का उल्लंघन कर अन्यथा आचरण करता है उसका उद्धार करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। यह सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतः आप यदि मुझे अनुमति दें तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के लिए चली जाऊंगी। श्री महादेव जी बोले, नारद, उन भगवती का यह वचन सुनकर शिव डरे डरे से खड़े रहे और फिर उन्होंने भयानक नेत्रों वाली उन देवी काली से कहा। शिव जी बोले, मैं आपको पूर्णा, परमेशानी तथा परा प्रकृति के रूप में जान गया हूँ, अतः अज्ञानवश आपको न जानते हुए मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा करें। आप आद्या हैं, परा विद्या हैं तथा सभी प्राणियों में विराजमान हैं, अतः आप स्वतंत्र रहने वाली परमा शक्ति हैं। अतः कोई भी कार्य करने या न करने के लिए आपको आदेश देने वाला मैं कौन हूँ। हे शिवे, प्रजापति दक्ष के यज्ञ नाश के लिए यदि आप जाएंगी तो मेरी कौन सी शक्ति आपको रोकने में समर्थ है और मैं आपको कैसे रोक सकूंगा। महेशानी, पति भाव से मैंने आपको जो कुछ भी अप्रिय वचन कहा है उसे आप क्षमा करें और आपकी जो रुचि हो वैसा करें। श्री महादेव जी बोले, तब महेश के ऐसा कहने पर थोड़ी सी मुस्कान से युक्त मुखमंडल वाली उन जगदम्बिका ने यह वचन कहा है। देव महेश्वर, आप अपने समस्त प्रमथ गणों के साथ यहीं रहिए और मैं अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए इसी समय जा रही हूँ। नारद, महादेव से ऐसा कहकर वे भगवती
दिशा में स्थित देवी तारा ये दोनों अचानक एक रूप में हो गई। तदंतर उन 8 मूर्तियां भी सहसा अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने उन सुरेश्वरी को जाने की इच्छुक देखकर अपने प्रमथ गणों से कहा, 10,000 सिंहों से युक्त तथा रत्न जलों से सुशोभित उत्तम रथ ले आओ। उसे सुनते ही स्वयं प्रमथ गणों के अधिपति उसी क्षण तेज गति से चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए रथ को ले आए। प्रथमाधिपति ने रत्न जाल से सुशोभित पर्वताकार चारों ओर से अनेक प्रकार की पताकाओं से अलंकृत तथा वायु वेग के समान चलने वाले 10,000 सिंहों से जुते हुए उस रथ पर उन भगवती को स्वयं विराजमान कराया। मुनि श्रेष्ठ, युग के अंत में प्रलय के समान संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाली वे भीम स्वरूपिणी भगवती काली उस रथ में स्थित होकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ उत्तम मेघमाला की भांति सुशोभित हो रही थी। तदंतर बुद्धिमान नंदी उस रथ को बड़ी तेजी से हाँकने लगे और महामते इधर वे शिव शोक तथा दुख से व्याकुल हो रुद्न करने लगे। कोप विष्टि काली को देखकर सभी प्राण भागने लगे। सूर्य भी भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने से लगे। सागर विक्षुब्ध हो गए। सभी दिशाएं व्याकुल हो उठी। महान वेग से वायु बहने लगी और घोर अमंगल का संकेत देने वाले सैकड़ों उल्का पिंड सूर्य मंडल का भेदन कर पृथ्वी तल पर गिरने लगे। इस प्रकार वह रथ आधे क्षण में ही दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गया। तब उन भगवती सती को देखते ही दक्ष के घर में स्थित सभी लोग भयभीत हो गए। इस प्रकार महाभगवती पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में काली रथागमन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।